तो दोस्तों हमारी आज की कहानी की शुरुआत होती है, हमें रात का वक्त दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं एक कपल को, जहां पर लड़की उठकर पानी पीने के लिए जाती है, लेकिन वापस आने के बाद वो देखती है कि उसका पार्टनर ट्रेविस गायब है। अब वो उसे घबराकर पूरे घर भर में ढूंढती है, लेकिन आखिरकार उसकी लाश उसके घर के बाथटब में मिलता है। अब अपनी पार्टनर की लाश को बाथटब में तैरता हुआ देखकर वो चीखने चिल्लाने लगती है, लेकिन तभी उसके पीछे से किसी का हाथ आता है जो उसे घसीटता हुआ लेकर चला जाता है। अब हमें कहानी के आगे एली वेलन नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है और हम जान पाते हैं कि ये एक बहुत ही मशहूर लॉयर है। और हमें पता चलता है कि उसके हस्बैंड के खतरनाक एक्सीडेंट होने के बाद वो लोग ये शहर छोड़कर कहीं दूर दूसरे शहर में रहने लगते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि उसकी एक बेटी भी है जो एक कॉलेज में पढ़ती है। अब हमें दिखाया जाता है कि एली के पास उसके पुराने बॉस का फोन आता है। वो उसे बताती है कि वो उसके लिए एक लास्ट केस लड़े। अब यहाँ पर वो उसे एक आदमी से मिलवाती है जो एली का एक्स क्लास फेलो होता है, जिसका नाम डेविड होता है। एली उसे यहाँ पर पहचान लेती है और इन दोनों के बीच काफी पुरानी बातें होती हैं। अब यहाँ पर डेविड एली को ड्रिंक पर चलने के लिए कहता है, लेकिन एली का पहले से अपने एक दोस्त के साथ ड्रिंक करने का प्रोग्राम होता है, इसलिए वो डेविड को मना कर देती है। लेकिन उसके फिर से कहने पर वो उसे उसी जगह पर बुला लेती है जहाँ पर उसका एक फ्रेंड और आने वाला था। लेकिन जब एली होटल में पहुंचती है तो किसी वजह से उसकी फ्रेंड नहीं आ पाती, जिसकी वजह से वो और डेविड ही यहाँ पर अकेले होते हैं। जिसके बाद ये दोनों खुद ही अपने ड्रिंक्स शेयर करते हैं। अब यहाँ पर एली डेविड को बताते हैं कि कुछ वक्त से वो ऐसा महसूस कर रही है कि वो और उसका हस्बैंड दोनों जैसे अजनबी एक घर में रह रहे हों। 20 साल एक साथ रहने के बावजूद एली को यह एहसास बहुत ही अजीब लग रहा था। यहाँ पर डेविड भी अपने बारे में बताता है कि उसका डिवोर्स हो चुका है और उसकी कोई भी औलाद नहीं है। जिसके बाद दोनों क्लब के अंदर जाकर डांस भी करते हैं और इस लम्हे को काफी अच्छी तरीके से एंजॉय करते हुए ये दोनों एक दूसरे को किस भी कर लेते हैं। डेविड और भी आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन यहाँ पर उसे एली रोक लेती है और डेविड से ये कहकर वहां से जाने लगती है कि अब वो एक शादीशुदा औरत है और उसके साथ की हुई इस हरकत की वजह से एली खुद से शर्मिंदा हो जाती है। और घर पहुंचने के बाद वो अपने हस्बैंड के साथ एक अच्छा कनेक्शन बनाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके घर आने के बाद भी वो देखती है कि डेविड उसे बार बार कॉल किए जा रहा है, लेकिन एली उसके फोन का कोई भी जवाब नहीं देती। साथ में ये भी दिखाया जाता है कि डेविड एंगर मैनेजमेंट की थेरेपी भी ले रहा है, जिनका फिलहाल कोई खास असर उस पर नहीं हो रहा। अब हम देखते हैं डेविड धीरे धीरे एली का पीछा करने लगता है, जिसके बाद वो इसे एक दिन कॉफी शॉप के बाहर मिलता है और उससे पूछता कि आखिर वो उसके कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रही। तब एली उसे फिर से समझाते हैं कि उसकी शादी हो चुकी है और वो किसी भी नाजायज संबंध को किसी के साथ नहीं रखना चाहती। लेकिन डेविड अपनी हरकत से बाज नहीं आता, वो उसे हमेशा कॉल करता रहता है। अब हमें डेविड को एली का पीछा करते हुए उसके घर में छुपकर घुसते उसके सामान को छूते हुए भी दिखाया जाता है। एली और मार्कस दोनों मिलकर एक दिन अपनी फ्रेंड कोर्टनी को अपने घर पर बुलाते हैं। तब यहाँ पर कोर्टनी अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ पर आती है और एली उसकी फ्रेंड को उसके बॉयफ्रेंड के रूप में देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। डिनर खत्म होने के बाद अब एली अपनी फ्रेंड कोर्टनी को हकीकत बताने की काफी कोशिश करती है, लेकिन कोर्टनी उसका एक भी फोन नहीं उठाती। तभी हम देखते हैं एक दिन खुद कोर्टनी एली के ऑफिस में आकर उसे उल्टा सीधा बोलते हुए बोलती है कि तुम्हारे हस्बैंड के होते हुए तुम डेविड के साथ क्यों संबंध रखती हो। तब एली बताती है कि यह सब कुछ झूठ है, लेकिन कोर्टनी उसकी एक बात भी मानने को तैयार नहीं थी, क्योंकि डेविड ने कोर्टनी को एली के झूठे मैसेज बना के दिखा दिए थे कि एली उसे हमेशा मैसेज और फोन करती रहती है। अब एली इस बात से परेशान होकर अपनी एक पुराने एक्स क्लास फेलो से मिलती है और उससे डेविड के बारे में पता करती है। तब वो बताती है कि कॉलेज के टाइम से ही डेविड का दिल एली पर अटका था और यहाँ तक कि उसकी बीवी डेब्रा भी एली जैसी ही दिखती थी, लेकिन उसने डेविड को उसके एंगर इश्यूज की वजह से छोड़ दिया। लेकिन ऐसा होने के कुछ ही टाइम बाद डेविड की वाइफ और उसके बॉयफ्रेंड का मर्डर भी हो जाता है। अब ये सब कुछ सुनकर डेविड पर एली को शक हो जाता है और वो उसके अपार्टमेंट में अब सबूत इकट्ठे करने के लिए जाने लगती है। अब जब वो डेविड के अपार्टमेंट में घुसकर उसका लैपटॉप यूज करती है, तब उसके अंदर उसकी वाइफ और उसके बॉयफ्रेंड के काफी सारे वीडियोज और इमेज दिखते हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि एली को खुद की फोटोज भी वहां पर दिखी। अब इस सबूत के साथ एली कोर्टनी को फोन करती है और उसको सारी हकीकत बताती है, लेकिन इस वक्त कोर्टनी डेविड के साथ होती है, जिसकी वजह से डेविड को सब कुछ मालूम पड़ जाता है। तब यहाँ पर डेविड खुद कोर्टनी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन एंड टाइम पर एली खुद पुलिस के साथ वहां पर पहुंच जाती है। अब अगले सीन हमें दिखाया जाता है कि डेविड कैसे भी करके वहां से भाग निकलता है, लेकिन इस वक्त कोर्टनी का यहाँ पर बुरा हाल था। पुलिस डेविड का पीछा करती है और एली को बताया जाता है कि उसने सुसाइड कर लिया, लेकिन अभी तक डेविड की लाश पुलिस को नहीं मिली थी, जबकि उसका सुसाइड नोट उन्हें उसके घर से मिल गया है। जिसके बाद एली अपने हस्बैंड और बेटी को सारा सच जाकर बता देती है और सारे लोग चैन की सांस लेते हैं कि डेविड से पीछा छूट गया। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं पूरी फैमिली बैठकर डिनर कर रही होती है। तभी एली को उसकी सेक्रेटरी का मैसेज आता है। यहाँ पर लिखा गया था कि कुछ जरूरी कागजात पर दस्तखत करने के लिए एली को उसके ऑफिस आना पड़ेगा। जब एलिस अपने ऑफिस जाती है तब वहाँ पर वो देखती है कि उसकी सेक्रेटरी पहले से मरी हुई है। अब वो यहाँ से फौरन भागती है और रास्ते में पुलिस को भी फोन लगाती है। अब जब वो अपने घर पहुंचती है तो वहां पर उसे अपनी बेटी का बॉयफ्रेंड मरा हुआ मिलता है। अब वो फौरन अपने हस्बैंड और बेटी को ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन तब तक कोई उसे पकड़ लेता है। लेकिन एली खुद उसे यहाँ पर मार देती है और अपने हस्बैंड और बेटी को छुड़ा लेती है और इस घर को छोड़कर फौरन भागने लगती है। हमें दिखाया जाता है ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि डेविड ही था और फिर से वो इनका पीछा करता हुआ ब्रिज से गिरकर मारा जाता है।
मूवी के लास्ट में दिखाया जाता है कि एली और मार्कस दोनों ये शहर छोड़कर अपनी पुरानी जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि इस जगह से इनकी बहुत बुरी यादें जुड़ चुकी थी। और बस इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।